हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वयं रैक्स। तो आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग आंसर लेकर आया हूँ प्रोस का, जिसमें मैं फ्रांसिस बैकन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बीए पार्ट 1 में हैं, पेपर सेकेंड में प्रोज में लॉन्ग आंसर आता है उनका पेपर में लिखने को, तो बहुत अच्छे से मैं इसे डिस्क्राइब करूँगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है दैट फ्रांसिस बैकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ये हमें सिद्ध करना है। इंट्रोडक्शन। एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, फ्रांसिस बैकन हैज़ रिटन, उसने लिखे मैक्सिमम, बहुत सारे ऐसे, विद हिज ओन पेन, अपने खुद के पेन से। एग्जामाइनिंग हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग का एग्जामाइन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, इट इज क्लियर दैट, ये स्पष्ट है दैट कि फ्रांसिस बैकन हैज़ यूज्ड, उसने यूज़ किया एपोस्ट्रिक स्टाइल। एपोस्ट्रिक स्टाइल क्या होता है, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है एपोस्ट्रिक स्टाइल, उसमें स्टाइल को डिस्क्राइब किया, वो जाकर आप देख सकते हो मेरे चैनल। एपोस्ट्रिक स्टाइल इन हिज राइटिंग, अपने लेखन में। बिफोर फ्रांसिस बैकन से पहले क्या था, द इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर थी, वॉज हुली, पूरी तरह से कंट्रोल्ड में थी, नियंत्रण में थी, किसके, द कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्नामेंट स्टाइल ऑफ इटालियन मास्टर सिसेरो। कॉम्प्लेक्स मतलब इतनी, ऑर्नामेंट स्टाइल, ये दोनों ऐसे स्टाइल हैं कि बहुत ही लो लेवल के स्टाइल थे, मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता तो जो पाठक थे, जो रीडर थे, वो समझ नहीं पाते थे। तो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल थी, कुछ ऊट पटांग लैंग्वेज थी जो आप समझ नहीं पाए, ठीक है। द इंग्लिश लिटरेचर वाज थ्रोली, पूरी तरह से इम्पैक्टेड, प्रभावित थी, अंडर द इटालियन एंड फ्रेंच डिक्शन, मतलब उसमें इटालियन और फ्रेंच जो शब्दकोश से वे भर पड़े थे इंग्लिश लिटरेचर में। आगे, इट इज बैकन, ये बैकन था, हु हैज वाज ट्राइड, इसने कोशिश की, इनफ, पर्याप्त, टू राइट, लिखने की, द प्रोज, गद को, इन सूटेबल मतलब उपयुक्त, शॉर्ट, छोटे अक्षरों में, छोटे शब्दों में, एंड मीनिंगफुल वर्ड, और अर्थपूर्ण शब्दों में, इन हिज राइटिंग मतलब मीनिंगफुल, अर्थों से भरे हुए शब्दों में उसने अपने लेखन में लिखा। ये ऑलवेज हैज इम्पैक्टेड, वो सदैव प्रभावित था, व्यूज, प्रभावित व्यूज रखता था, विच हैव मीनिंगफुल, जो अर्थ रखते थे, अबाउट द फॉरवर्डिंग व्यूज मतलब आगे वाले विचारों में, आगे बढ़ते हुए विचारों में। फॉरवर्डिंग मतलब जो आगे चलते रहते हैं विचार, जो एक के बाद एक विचार चलते रहते हैं, उसके बारे में फ्रांसिस बैकन ने हमें बताया। ही सेल्फ हैज ट्राइड, उसने स्वयं कोशिश की, टू यूज करने की, द सूटेबल एंड मीनिंगफुल वर्ड, सूटेबल मतलब उपयुक्त, एंड मीनिंगफुल वर्ड्स इन हिज राइटिंग, अपने लेखन में। हिज वर्क हैज ट्राइड, उसने कोशिश की, टू शो, दिखाने की, क्या, द इनजस्ट, अन्याय, एंड इल ट्रीटमेंट मतलब अभद्र व्यवहार, इल ट्रीटमेंट मतलब बुरा व्यवहार, एंड टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है अधिनायकवाद, मतलब मेरी ही मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये जो कुछ व्यक्ति होते हैं, मेरी ही मेरी चलेगी घर में और किसी की नहीं चलेगी, चाहे वो गलत करे सही करे उसी की चलेगी, ठीक है ना। तो ये विचार दिखाए हैं उसने। ही हैज बीन रिमेनिंग सक्सीड, वो सफलता मिली है, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने में, हिज व्यूज, अपने विचार, अबाउट, टूवर्ड्स दीज साइडर्स, इन साइडर्स के बारे में, अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ साथ, ही हैज मोरलाइज्ड, उसने मोरलाइज किया, हिज रीडर, अपने पाठकों को, बाय द राइटिंग्स ऑफ स्टडी, ऑफ स्टडी की राइटिंग के आधार पर, ऑफ एक्सपेंस, उसने ऑफ एक्सपेंस लिखा, ऑफ ट्रुथ, सत्य के बारे में लिखा। आगे, बैचलर कंप्लेंट टू मैरिड लाइफ, इसके बारे में लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ऑफ रियल लाइफ, और जीवन की वास्तविकता के बारे में लिखा। ये उसके ऐसे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए हैं। इट इज एबल टू नोट दैट, ये नोट करने वाली बात है, दैट कि ही हैज ट्राइड, उसने कोशिश की, हुली, पूरी तरह से, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने की, हिज व्यूज, अपने विचार, अबाउट द रियलिज्म, वास्तविकता के बारे में, ए सेंस ऑफ रियलिटी, एक उसने वास्तविकता दिखाई है, वास्तविकता की भावना दिखाई है, एंड हाई क्वालिटी, उच्च गुण दिखाया है, ऑफ राइटिंग, अपने राइटिंग का, लेखन का। ही रॉट, उसने लिखे, हिज व्यूज, अपने विचार, अबाउट द रियलिटी ऑफ सोसाइटी मतलब सामाजिक
जो समाज है उसके रियलिटी को दिखाया है। हिज फर्स्ट ऐसे, उसका पहला ऐसे, द ऐसे अपियर इन 1997 एंड पब्लिश्ड ऑफ हिज ऐसे इज प्रूव, उसने सिद्ध किया है दैट कि फ्रांसिस बैकन इज लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है सीमा चिन्ह, सीमा चिन्ह मतलब प्रमुख है, इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के इतिहास में वो प्रमुख है। ये TORY स्टूडेंट, TORY मोस्ट ओवर इट, इससे अधिक। ही रोट मैनी अदर ऐसे, उसने बहुत से ऐसे लिखे, एज जैसे द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, द हिस्ट्री ऑफ, ये ओ है स्टूडेंट, ओ, हिस्ट्री ऑफ किंग हेनरी 7, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट देख लो स्टूडेंट। फ्रांसिस बैकन वाज नॉट अ ब्रिलियंट, ना केवल वो ब्रिलियंट राइटर था, ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली राइटर था, बट आल्सो ए फेमस साइंटिस्ट, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी था। ही इज रिगार्डेड, उसका सम्मान किया जाता है एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, एक इंग्लिश एसे के फादर के रूप में। ही रोट ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, उसने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर लिखा, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों के ऊपर लिखा। दस इस प्रकार ही हैज़ रिटन ऑन द थीम ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट की थीम पर लिखा। दैट्स वाई, यही कारण है, हिज ऐसे, उसके ऐसे हैज़ टेकन, लिए हुए हैं, द स्टैम्प, छाप ऑफ रियलिटी, वास्तविकता की, एज वेल एज रिलीजियस मैटर, मतलब धार्मिक मैटर्स की। ठीक है, आगे ही कंसिडर्स, वह बताता है दैट ही कंसिडर विजडम एंड, विजडम AND एंड स्टूडेंट ये, एंड यूज ऑफ इट, इसका यूज करना ही बताता है। ही डज नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करता है, थ्योरी मतलब थ्योरी में, एज वेल एज प्रिंसिपल, सिद्धांत में, टू बिलीव विश्वास करने के लिए, एंड द इंपोर्टेंस, और उनकी इंपोर्टेंस दिखाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि फ्रांसिस बैकन सिद्धांत विश्वास, मतलब अंग्रेजी भाषा के बारे में उसके विचार क्या हैं जान लेते। फ्रांसिस बैकन डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसने कभी आशा नहीं की, एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं की, टू बी रिमेंबर इंग्लिश राइटर्स थ्रू हिज राइटिंग, उसने कभी, फ्रांसिस बैकन ने ये नहीं कहा कि उसे उसकी राइटिंग के आधार पर याद रखा जाए, उसने कभी आशा ही नहीं थी उसे जीवन से। ही रिगार्डेड, उसका सम्मान किया जाता है, इंग्लिश टू बी वल्गर, उसने सम्मान किया है किसका, इंग्लिश का, वल्गर मतलब, वल्गर का मतलब होता है असभ्य, एंड अनवर्दी, अयोग्य भाषा के रूप में इसका सम्मान किया। आगे देयर वर द आइडियाज ऑफ बैकन बट इंग्लिश, मतलब यही बैकन के विचार थे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इट इज क्लियर दैट, ये स्पष्ट है कि ही डिड नॉट सीरियसली ट्राइड, उसने कभी गंभीरता से कोशिश नहीं की, टू राइट, लिखने की, ऑन एलिगेंट, एलिगेंट मतलब होता है सुंदर, एंड पॉलिश स्टाइल, ये प्लालिश का मतलब है, पॉलिश स्टाइल का मतलब होता है चकाचौंध करने वाली जो लेखन होता है, किस राइटिंग को पढ़ के आप बहुत चौंक जाते हो, तो उस तरह की उसने जो ना कोशिश नहीं की कभी लिखने की। इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में, बिकॉज ही वॉज अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड, वह स्वयं अपने स्टैंडर्ड के अनुसार था, मतलब जो वो चाहता था वो वैसा ही लिखता था। आगे इट इज ट्रुथ, ये सत्य है, दैट कि ही डिड नॉट सीरियसली ट्राइड, उसने गंभीरता से कोशिश नहीं की, टू राइट, लिखने की, ऑन एलिगेंट एंड पॉलिश स्टाइल पर, इन हिज एसे, एज वेल अनदर वर्क्स, दूसरे कार्यों, बट इंग्लिश he got more importance all over the world. He did not write much in English. He was sure, वह श्योर है, about the future, फ्यूचर के बारे में, of Latin, about Latin, कहने का मतलब उसने कभी भी लैटिन वर्डों का यूज नहीं किया, उनके बारे में श्योर था, वो वास्तविक था, मतलब ध्यान रखता था। He says that, वो कहता है it will last as long, ये है कि इस कोटेशन का मतलब बहुत गहरा है, आप, मैं एक वर्ड में समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, बस मैं इतना आपको समझाऊंगा कि इसका जो फ्रांसिस बैकन का कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पूरी बुक पढ़ नहीं लेते तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी ये बात इसलिए कही है फ्रांसिस बैकन ने कि आदमी को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक वो सफल ना हो जाए। ठीक है, बस ये मतलब है इसका। इन द पार्ट ऑफ लिटरेरी कैरियर, अपने साहित्यिक कैरियर के रूप में, यदि वो साहित्य में आना चाहता है ना कोई, तो उसे हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। चार्म ऑफ हिज स्टाइल, उसके स्टाइल का चार्म क्या है, आकर्षण क्या है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ बैकन्स एसे इज हिज प्रोज स्टाइल, उसका प्रोज स्टाइल ही है। प्रोज स्टाइल कैसा है उसका, एप्रोस्टिक स्टाइल। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज नोन
वह जाना जाता था दैट की स्टाइल इज द मेन फीचर ऑफ राइटिंग, जो स्टाइल है वो मेन फीचर ऑफ राइटिंग का। हिज स्टाइल इज एपोरिस्टिक स्टाइल, उसका जो स्टाइल है एपोरिस्टिक स्टाइल है। इनफैक्ट वास्तव में बैकन इज सेड टू हैव टू स्टाइल, ऐसा माना जाता है कि बैकन के टू स्टाइल है। द सेंटेंसेस ऑफ अर्ली प्रोज डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिदम, जो प्रारंभिक जो प्रोज थी उसमें कोई रिदम नहीं थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिदमिकल क्वालिटी नहीं थी। बट इन द लेटर ऐसे, किंतु बाद के जो ऐसे थे, वी फाइंड द श्योरेस्ट एंड स्मूथ फ्लो, हम जो बाद के ऐसों में श्योरेस्ट मतलब स्मूथ फ्लो होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें पढ़ के। समटाइम्स कभी कभी वी फाइंड हिम यूजिंग इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच, कभी कभी वो फिगर ऑफ स्पीच भी यूज करता है, काल्पनिक। अगला हेडिंग देखते हैं, डायरेक्टनेस, सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस। फ्रांसिस बैकन, ये बैकन है स्टूडेंट, एंड इज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, अपनी साधारणता के लिए, एंड डायरेक्टनेस, स्पष्टता के लिए। हिज स्टाइल इज फुल ऑफ शॉर्ट एंड मीनिंगफुल वर्ड, छोटे और मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शब्दों से भरा हुआ है, एंड शॉर्ट वर्ड, छोटे शब्दों से भरा हुआ है। हिज स्टाइल इज फ्लेक्सिबल, उसका स्टाइल जटिल है। ही इज फेमस, वो फेमस है फॉर हिज ब्रेविटी, अपनी ब्रेविटी के लिए। ब्रेविटी मैंने बताया था अपने एक स्टाइल होता है, उसकी स्टाइल की क्वालिटी होती है। ऑफ हिज ऐसे, अपनी ऐसे की, ही इज क्वाइट, पूरी तरह से कैपेबल, योग्य ऑफ कंपोजिंग, रचना करने में, इनटू अ फ्यू वर्ड, मतलब छोटे शब्दों में रचना करने में परफेक्ट है वो। आपने देखा होगा ऑफ स्टडी पढ़ के, छोटे से ऐसे में बहुत कुछ कह दिया फ्रांसिस बैकन ने, ठीक है। आगे, फ्यू वर्ड्स टू विच, जिसको ऑर्डिनरी राइटर एक्सप्रेस सेवरल सेंटेंस, जो फ्रांसिस बैकन की क्वालिटी है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहता है। जो दूसरे राइटर हैं वे अधिक से अधिक वर्ड लगाते हैं इस छोटी से छोटी बात को कहने में, ठीक है। इन्हें जैसे ऑफ स्टडी में फॉर नेचुरल एबिलिटीज, जो प्राकृतिक जो योग्यता होती हैं, आर लाइक नेचुरल प्लांट, प्राकृतिक पौधे की तरह होती हैं, आर नीड दैट नीड प्योरिंग बाय स्टडी। जैसे हमें किसी बच्चे को अगर निखारना है तो उसका 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है, कोई स्टडी में क्या कर रहा है, वो खाली समय में क्या कर रहा है। इसी प्रकार यदि आप किसी पौधे को निखारना चाहते हो, या उसे बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, या उसमें चाहते हो कि वो एक दिन खूब बड़ा हो जाए, तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जिस तरह से पौधों की देखभाल करने पर पौधा एक दिन बहुत कुछ बड़ा फल देता है, हमें बहुत कुछ देता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति की अगर आप देखभाल करोगे तो ही इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो फेमस हो जाएगा। आगे, ही वो आज अ ग्रेट स्कॉलर, हैड वाइड एंड डीप नॉलेज, जो गहरी और डीप नॉलेज, ज्ञान रखता था ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ व्यूज ऑफ सिंपल एंड मेटाफर, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ व्यूज, वह व्यूज का शौकीन है, ऑफ सिंपल साधारण, एंड मेटाफर, और मेटाफर के, ये दोनों अलंकार हैं। इन्हें जैसे अपने ऐसे ऑफ स्टडी में ही गिव्स अ वेरी अप्रोच सिमली, उसने बहुत ही अप्रोच सिमली दी है। अप्रोच मतलब बहुत, उसकी जो सिमली है पहुंच में है सबके, ठीक है। आगे, कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग, टू सम ऑफ अवर पॉइंट वी कैन से दैट हिज ऐसे आर फुल ऑफ इल्यूस्ट्रेशन, मतलब जगमगाहट से भरे हुए हैं, कहीं भी उसके ऐसे पढ़ के हम उदास नहीं होते हैं, क्वालिटी गुणों से भरे हुए हैं। ही वॉज नॉट अ ब्रिलियंट राइटर बट आल्सो फेमस साइंटिस्ट, वे ना केवल ब्रिलियंट प्रतिभाशाली राइटर था बट आल्सो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी था, बहुत फेमस साइंटिस्ट था। ही ऑलवेज हैज यूज्ड एपोरिस्टिक स्टाइल, उसने एपोरिस्टिक स्टाइल का यूज किया टू राइट, लिखने के लिए। ही इज नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, अपनी साधारणता के लिए जाना जाता है, एंड डायरेक्टनेस, और स्पष्टता के लिए जाना जाता है। हिज स्टाइल इज वेरी चार्मिंग, बहुत ही आकर्षक हैं। हिज ऐसे आर फुल ऑफ ह्यूमर, हास्य से भरे हुए, नॉलेज, ज्ञान से भरे हुए, एज वेल एज विजडम, बुद्धिमत्ता से भरे हुए। इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं फ्रांसिस बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ठीक है। इन सभी कथनों के आधार पर जितना भी हमने स्टडी किया है, हम कह सकते हैं कि फ्रांसिस बैकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो मुझे बताना वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।